Afternoon, students. I hope you all are safe and secure at your home, doing all your maths exercise questions properly and daily, watching all the videos carefully, and following all the things that your mom told you. Students, today we have to do exercise 11B of rounding numbers. So let's start without wasting our time. We have to do rounding of decimal fractions today. Students, I am starting with the exercise 11B. It's really very interesting अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे. मैं बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज़ें समझाने वाली हूँ, तो carefully listen to the video. Your first question is round off to the nearest one. बेटा round off to the nearest one के अंदर you just have to see decimal के बाद first digit. Okay, round off to the nearest one में you just have to see decimal के बाद first digit. If this first digit is greater than 5, you have to add 1 in your previous number and it will become 2 और decimal तो रहेगा ही. This जिस नंबर पे आप डैश लगाते हो that will become 0. यही होता है. Let's do B part. नियरेस्ट 1 है, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट को देखा. अगर ये नंबर 5 से छोटा है तो ऑब्वियसली प्रीवियस डिजिट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा और जहाँ आपने डैश लगाया दैट विल बिकम 0. फाइन. नाउ अगेन आई एम डूइंग सी पार्ट ऑल्सो. 3.09 यू हैव टू सी 0 हेयर क्योंकि डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट तो 0 है. तो 0 इज लेस देन 5, so no change will be there in the previous number decimal and other digits will be 0. So 3 will be your answer. Is it clear? Now I am doing H part as well, which is decimal के बाद first digit आपने देखा जो कि है 9. This 9 is greater than 5. तो preceding value में 1 increase होगा. तो बेटा 99 में 1 increase करोगे what you will get? 100. Decimal other digits will be 0. Is it clear? कोई problem है? नहीं. राउंड ऑफ टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल. सेकेंड क्वेश्चन है राउंड ऑफ टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल. ऑलवेज रिमेंबर डिफरेंस है नियरेस्ट वन में और वन प्लेस ऑफ डेसिमल में. इसका मतलब होता है आप राउंड ऑफ कर रहे हो टू द नियरेस्ट टेंथ एंड टेंथ डिजिट इज द सेकेंड डिजिट आफ्टर डेसिमल. टेंथ डिजिट कौन सी होती है? सेकेंड डिजिट आफ्टर डेसिमल. तो डेसिमल के बाद आप सेकेंड डिजिट को चेक करोगे. दिस इज ग्रेटर देन 5. सो डिजिट से पहले जो प्रीसीडिंग नंबर है उसमें बनेगा 1. सो 2 एंड पॉइंट विल बी सेम. दिस विल बी 1 एंड जहाँ डैश लगाया दैट विल बी 0. सो 2.10 विल बी योर सॉल्यूशन. ठीक. डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट को यू हैव टू सी. इफ दिस इज ग्रेटर देन 5, इंक्रीज 1 इन योर प्रीसीडिंग वैल्यू एंड 36 विल रिमेन एज इट इज. दिस विल बी 36.90. इज इट क्लियर? सिमिलरली इफ यू हैव टू सी दिस, सो आपको सेकेंड डिजिट देखना है ऑब्वियसली डेसिमल के बाद. तो प्रीसीडिंग वैल्यू में 1 इंक्रीज करोगे 10 बन जाएगा. 10 का 1 कैरी भी तो होता है ना. सो दिस विल बिकम 251 पॉइंट और ये 0 एंड अदर डिजिट्स विल बी 0. ठीक. नहीं समझ आता है तो जूम मीटिंग में फिर से पूछ लेना, मैं फिर से समझा दूंगी. बट जो भी समझाया जा रहा है उसको रिवाइंड करके पॉज करके फिर से करो. Question number 3 is round off to the second place of decimal or round off to the nearest 100. बेटा 100 का मतलब है डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट. 100 प्लेस यही होती है ना, 1, 10th, 100th. 100 प्लेस तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है. ओके. सो लेट्स सी. वी हैव टू सी दिस नंबर थर्ड डिजिट. इफ दिस इज लेस देन 5 तो उसके प्रीसीडिंग वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा एंड योर सॉल्यूशन विल बी 3.250. or you can write it as 3.25 only. this will also be right. डेसिमल के बाद वाले ज़ीरोज़ अगर आप नहीं लिखते हो, डिजिट्स के बाद ज़ीरोज़, तो डजंट मैटर्स. ओके. नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन. थर्ड पार्ट आपको देखना है. थर्ड पार्ट अगर ग्रेटर है तो प्रीसीडिंग वैल्यू में 1 इंक्रीज होगा. दिस विल बी 0.310. ठीक है. अब अगर इसको देखें तो डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट देखा, उससे प्रीसीडिंग वैल्यू में 1 इंक्रीज होगा क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5. बाकी सारे नंबर में कोई चेंज नहीं करना एंड दिस विल बी 0.500. इज इट क्लियर? नाउ यू विल एबल टू डू क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से. राउंड ऑफ करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल और राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 तक आपको राउंड ऑफ करना है, यानी डेसिमल के बाद 4 डिजिट देखनी है. अब आप देखो एक सीक्वेंस बन रहा है. अगर आपको 1 प्लेस ऑफ डेसिमल राउंड ऑफ करना है तो सेकेंड डिजिट देख रहे हो. सेकेंड डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करना है, थर्ड डिजिट को चेक कर रहे हो.
3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है तो आप 4 डिजिट को चेक कर रहे हो। अगर ये 4 डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो इससे प्रीसीडिंग वैल्यू में 1 इंक्रीज होगा एंड दिस विल बी 0.1580। समझ आया? ऐसे ही आपको मैं ई पार्ट करती हूँ। लास्ट डिजिट देखा, लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसीडिंग वैल्यू में 1 इंक्रीज करो, दिस विल बिकम 68.1। 39 में 1 प्लस किया तो 40, दिस विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर? रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू हैव टू डू ऑन योर ओन। कोई भी प्रॉब्लम आती है यू ऑल कैन आस्क इन द जूम मीटिंग। नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5। राइट द क्वेश्चन राउंडेड ऑफ टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस। आपको राउंड ऑफ करना है टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस, यानी आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स चाहिए। तो लेट अस डिवाइड द नंबर्स। हम लोग ए पार्ट को डिवाइड करते हैं, 11 डिवाइडेड बाय 8। डिवाइड करते हैं नंबर्स को, 8 विल डिवाइड 11। यस, 8 1 ज़ा 8, माइनस किया, 11 माइनस 8 इज़ 3। आप डेसिमल लगा सकते हो, यू नो दैट 8 3 ज़ा 24, माइनस किया 4, डेसिमल है 0 लगाओ, 8 5 ज़ा 40। ठीक, सो योर सॉल्यूशन विल बी 1.35। लेकिन आप इसको 1 फर्स्ट प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है बेटा। दैट मीन्स आपको डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट तक उसको राउंड ऑफ करना है, तो उसके लिए आपको हमेशा सेकेंड डिजिट चाहिए होती है। देखो मैंने अभी आपको समझाया ना, राउंड ऑफ टू 1 प्लेस और राउंड ऑफ टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस एक ही बात है। तो जब आप 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ करते थे तो भी सेकेंड डिजिट देखते थे, और जब आप राउंड ऑफ कर रहे हो टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस तो भी आपको सेकेंड डिजिट ही चेक करना है। इफ दिस डिजिट इज इक्वल्स टू 5, प्रीसीडिंग वैल्यू में 1 इंक्रीज होगा, दिस विल बी 1.4 एंड इट विल बी 0, और यू ऑल कैन राइट दिस एज 1.4 ओनली। ठीक है, समझ में आया? अब मैं इसका बी और सी पार्ट आपके लिए छोड़ रही हूँ, यू हैव टू डू इट। नहीं समझ आता है तो जूम मीटिंग में पूछना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है राइट द क्वेश्चन राउंडेड ऑफ टू द सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल। सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक आपको राउंड ऑफ करना है। आई एम डूइंग बी पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। बी पार्ट इज 13 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो लेट्स डू दिस पार्ट। 6 13, 6 2 ज़ा 12, माइनस किया 1। अब यू ऑल नो यू कैन पुट अ डेसिमल एंड मार्क 1 0 हेयर। 6 1 ज़ा 6, माइनस किया, you will get 4. Already decimal is there, so you can increase 1 0. 6 6 ज़ा 36, माइनस किया 4, डेसिमल है 0 लगाया, 6 6 ज़ा 36. It will keep on going like this, but as you know you have to round off it to the second decimal place or second place of decimal. तो आपको जो पॉइंट्स के बाद वैल्यूज़ चाहिए वो सिर्फ 3 वैल्यूज़ चाहिए, क्योंकि आपको जब सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल को राउंड ऑफ करना है तो थर्ड डिजिट को चेक करना होता है। डेसिमल के बाद 1 2 3 थर्ड डिजिट को चेक करना है, तो नो नीड टू डू द क्वेश्चन मोर, सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालो। 6 इज ग्रेटर देन 5, तो प्रीसीडिंग वैल्यू में 1 इंक्रीज करो, दिस विल बी 1.70 और 2.17 ओनली। दिस इज योर सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? ओके, बी ए और सी पार्ट आप खुद कीजिएगा। नाउ आई एम डूइंग 7th क्वेश्चन का 1 पार्ट। राइट द क्वेश्चन करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। आपको क्वेश्चन निकालना है जो कि 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करेक्ट होता है। यू विल डू, आई एम डूइंग सी पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सी पार्ट इज 2.153 डिवाइडेड बाय 9। स्टूडेंट, इसमें आपको 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है, यानी जब आप इसको डिवाइड करोगे यू जस्ट वांट 4 वैल्यूज आफ्टर डेसिमल। ठीक, सो दिस इज 2 ओनली, 0 decimal decimal, this will become 21. 9 2 ज़ा 18, 21 minus 18 is 3. Note down the next digit 5. 9 3 ज़ा 27, 27 15 minus 7 कितना होता है 8. Note down the next digit will be 3. 9 9 ज़ा 81, माइनस किया 2, ऑलरेडी डेसिमल इज देयर, पुट 1 0. 9 2 ज़ा 18 माइनस 2. नो नीड टू राइट अदर पार्ट्स बिकॉज आपको डेसिमल के बाद सिर्फ 4 डिजिट ही चाहिए थी, क्योंकि आप 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक उसको राउंड ऑफ कर रहे हो। 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक यू आर राउंडेड ऑफ, तो यू विल चेक द लास्ट डिजिट विच इज़ 4th डिजिट। इफ दिस इज लेस देन 5 तो प्रीसीडिंग वैल्यू में नो चेंज विल बी देयर एंड योर सोल्यूशन विल बी 0.390 और 0.239. इज इट क्लियर?
स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू ऑल हैव टू डू ऑन योर ओन। कोई भी डाउट आपको आता है मार्क करो एंड आस्क मी इन द जूम मीटिंग, बट तभी आप पूछ सकेंगे जब आप इस क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, सो गुड लक एवरीबडी, टेक केयर, गुड बाय।